मनसे के कैंडिडेट थे, तुतारी के सिंबल पे उनको लड़ाया जा रहा है। अजान वगैरह का जो भोंगे का मसला किया था क्रिएट मनसे के लोगों ने, अगर वो हमारे राबड़ी के अंदर डेवलपमेंट की सोचेंगे तो मैं उसका निषेध करता हूँ ऐसे कैंडिडेट्स का। तो इंशाल्लाह कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा राबड़ी में। तो मनसे के कैंडिडेट है, भले वो तुतारी से आके लड़े, लेकिन लोग पागल नहीं है, वो देख रहे। और हमारे मुल्ला साहब जो है, हमारे बॉस, हर धर्म को साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं। उनके नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ। और रही बात टिकट की, इनसे बड़ी टिकट मेरे पास कुछ नहीं है अभी फिलहाल, यही टिकट है मेरे। सुबह का बुला शाम को आए तो उसे बुला नहीं कहते, यही कहावत राबड़ी में चलती है। और मौसम और उसके सभी साथियात मेरे साथ जुड़े। आज बहुत ही खुशी का दिन है। जो अवार्ड साहब की पॉलिसी है कि तुम्हारी सियासत में मुखालिफत बोले तो तुम्हारा जानी दुश्मन। अवार्ड साहब को इतना बड़ा झटके का फर्क पड़ता तो मौसम को इंसाफ दे देते ना। सरफराज आजमी, हाफिज शेख, रफीक शेख, अबू शेख, विरोध पठान, इकबाल शेख, अब्दुल कादिर, छोटे से बड़े हुए मेरे बॉस के सामने, और आज वहीं वापस लौट के आ गए। कुछ गलतियां मुझसे हो गई थी, लेकिन उन्होंने सर पे फिर से हाथ रखे और मैं वापस से उनके नेतृत्व में आगे आके काम करूँगा, बस यही बोलना चाहता हूँ। येणाऱ्या निवडणुकीत युवा तरुणांचा सहभाग कसा असणार आहे, काय याबद्दल? बॉस ने जो मेरे लिए जवाबदारी सौंपे है, वो जवाबदारी में उस पर खरा उतरूंगा पूरी तरीके से, और पक्ष को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। पक्ष में जितनी ताकत दे सकूं उतनी ताकत देने की कोशिश करूंगा। मौसम भाई, जिस तरह से देखा जा रहा है, पहले आप नजीमुल्लाह साहब के साथ में थे, फिर अवार्ड साहब के पास चले गए, तो इसका क्या खास कारण था? और हमने सुना है कि आपको टिकट नहीं मिलने की वजह से वापस से आप अवार्ड साहब को छोड़ के नजीमुल्लाह के पास आ गए, और आप सोशल वर्क का काम कर रहे हो, तो आपको टिकट नहीं मिलने की वजह से आप वापस यहाँ पर आ गए। ऐसा तो कोई बात नहीं है कि मैं टिकट मिलने की वजह से यहाँ से नहीं आया। असल बात यह है कि जो मनसे के कैंडिडेट थे, उन लोग ने तुतारी की शक्ल में आके उन लोग को कैंडिडेट चुना गया तुतारी की शक्ल में, मीन्स तुतारी के सिंबल पे उनको लड़ाया जा रहा है मनसे के जो लोगों के कैंडिडेट्स थे। तो और उन लोग ने जात पात का जो अजान वगैरह का जो भोंगे का मसला किया था क्रिएट मनसे के लोगों ने, तो अगर वो हमारे राबड़ी के अंदर डेवलपमेंट की सोचेंगे तो मैं उसका निषेध करता हूँ ऐसे कैंडिडेट्स का। और उनको इंशाल्लाह कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा राबड़ी में। जो तुतारी की शक्ल में आके बेस अगर सिंबल बदल के कोई कैंडिडेट आता है तो पब्लिक पागल नहीं है, उनको दिख रहा है वो कौन से कहाँ के कौन से पक्ष के कैंडिडेट है। तो मनसे के कैंडिडेट है, भले वो तुतारी से आके लड़े, लेकिन लोग पागल नहीं है, वो देख रहे। आमदारकी में भी किसका काम किया गया था मनसे के लिए, और किसने काम किया था? जो कैंडिडेट आज खड़े हो रहे तुतारी से, उन्होंने ही काम किया था। और जो अजान मस्जिद मंदिर पे जो बात करता है वैसे लोग, वैसे कैंडिडेट को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और हमारे मुल्ला साहब जो है, हमारे बॉस, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर जात को, हर धर्म को साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं, और वो करते ही है। तो मैं उनके नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ। और रही बात टिकट की, तो मेरे को टिकट की फर्क नहीं है। टिकट इतनी बड़ी टिकट आज मिल रही है, मैं जो उनके साथ में बहुत बड़ी टिकट में बैनर लगे हुए थे, भावी नगर सेवक। हाँ, तो देखो ये पब्लिक की चाहत है, उन्होंने लगाए, लेकिन इनसे बड़ी टिकट मेरे पास कुछ नहीं है अभी फिलहाल, यही टिकट है मेरी। आज बहुत खुशी का दिन है। एक मेरा उसके पैदा से, उसकी परवरिश, उसकी तालीम में जो मेरे करीब रहा, क्योंकि मैं मौसम के वालिद और उनके दादा, उनकी दादी, उसके चाचा जो बाहरगांव काम करते हैं, ये घर मेरे जूनियर ऑफिस के नज़दीक था और बहुत घरेलू रिश्ता था। तो आज वो फिर से इलेक्शन के दौरान मेरे से कंधा लगाने के लिए आया है। नौजवानों की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और बहुत खुशी की बात है, एक सादगी का बच्चा एक क्रांति नगर के गली से निकलकर सभी परिस्थिति को मात देते हुए थाना शहर के अंदर अपनी एक पहचान बनाया, नौजवानों की पहचान बनाया। थाना नहीं बल्कि मुमरा कौसा एतराफ में भी एक दोस्त अहबाब उसके है। कारोबार में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरक्की किया है उसने। और ऐसे शख्स को वापस से मेरे साथ में रखना बहुत ही काबिलियत की बात है, और नौजवानों को आगे बढ़ाना है। तो मौसम आज मेरे साथ फिर से बातचीत तो हमारी होती थी, उसने वो कहीं पे भी रहा तो कभी भी, क्योंकि हम बड़े दिल वाले लोग हैं। और कैसा है कि हकीकत में सियासत में तुम्हारे में
इख्तिलाफात हो सकते हैं, तुम अलग सोच से दूसरे के साथ जा सकते हो, मगर वो दुश्मन नहीं हो सकते। जो आवाड़ साहब की पॉलिसी है कि तुम्हारी सियासत में मुखालिफत बोले तो तुम्हारा जानी दुश्मन, कोई जानी दुश्मन रहना चाहिए, सियासत है, उम्मीदवार रहता है। तुमने मुखालिफत में काम किया तो थोड़ी मेरे जानी दुश्मन हो। इसके लिए राबड़ी का हमने सादगी का माहौल आज तक बरकरार रखा है। इसके लिए मौजम को फिर से मेरे कंधे से कंधा लगाने को, या उसके सभी साथी जो आज आए कहीं ना कहीं मेरे पहचान के, उनको हिचकिचाहट नहीं भी, क्योंकि मालूम है कि राबड़ी के अंदर कभी भी सुबह का भूला शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते, यही कहावत राबड़ी में चलती है। तो जो आवाड़ साहब के मंसूबे थे कि भाई मुसलमानों के अंदर दरार डाली जाए, राबड़ी को टुकड़े में बांटा जाए और ये तड़पते रहे, ना इत्तेफाकी बढ़ते रहे, तो मैं आते जाते रहूंगा, मेरा नाम होगा, जैसा उन्होंने मुमरा में ना इत्तेफाकी का माहौल पैदा किया था। कोशिश उन्होंने की थी पर अल्लाह ने उसको फेल कर दी है। और मुअज्जम और उसके सभी साथी आज मेरे साथ जुड़े हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि जीत और हार से ज्यादा जो तुम्हारे पहले दिन के साथी होते हैं वो आज भी साथ रहना, वही सबसे बड़ी जीत होती है। और मुअज्जम फिर से मेरे साथ में है, और उसके लिए मैं हमारे रिजवान मुल्ला साहब, हमीद भाई, सलीम भाई, मोहसिन और सभी दीगर शख्सियात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये चीज पॉसिबल करके दी। अवाड़ साहब को इतना बड़ा झटके का फर्क पड़ता तो मुअज्जम को इंसाफ दे देते ना, तो वो उधर झटके की बात नहीं है, वो मामला कुछ और रहता। अवाड़ साहब जैसा जिसको नुकसान कराया, तो एक्टिंग के वो तुमने तो देखे ना वीडियो में एक्टिंग कैसी किया टोरेंट के ऊपर का, वो ऐसा तबीयत खराब है, बुखार है, मैसेजेस करेंगे, घर वाले इंटरफेयर करेंगे कि मत जा, आजा, झटका लगेगा, हार्ट अटैक होगा, बट कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और बहरहाल आपने कल तनवर नगर में बयानात सुन लिया रहेगा। जी जी, हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।